अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा इस तरह की मिलिट्री कंपैरिजन वीडियोस बनाना यूजिंग कैनवा। तो आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल इस तरह की वीडियोस बना के अपलोड करते हैं और उनकी व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और जैसे किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इस तरह की वीडियोज़ ही मोस्टली बार बार ट्रेंडिंग में आ रही होती हैं। तो इस तरह की वीडियोज़ बनाना बिल्कुल आसान है। आप अंडर 5 मिनट में इस तरह की वीडियोज़ को बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन। उसके लिए सारा आपने इन्फॉर्मेशन ले लेनी है ChatGPT से इस तरह से टेबल की फॉर्म में। तो आप इस तरह का प्रॉम्प्ट देंगे जो कि मैंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, उसको पॉज करके देख लें आप। तो इस तरह से आपको टेबल की फॉर्म में ChatGPT डाटा प्रोवाइड कर देता है। अब यहाँ पर आ जाना है हमने कैनवा के ऊपर और हमने यहाँ पर बनानी है वीडियो। तो उसके लिए हमें चाहिए बैकग्राउंड। आप डार्क सा बैकग्राउंड यूज़ कर लें जो कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव आपको लुक प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर जितना भी डाटा होगा वो हम 1 बाय 1 मैनुअली बिल्कुल भी नहीं जो है एंटर करेंगे, सारा ऑटोमेटिकली एंटर होगा। जस्ट हमने फर्स्ट पेज इसके ऊपर क्रिएट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम फ्रेम्स ऐड कर देंगे जिनके अंदर हमारी इमेजेस या फिर वीडियोस शो हो रही होंगी। 2 साइड्स के ऊपर एक यहाँ पर ऐड कर देंगे और सेम इसी तरह की इसी को हम कॉपी कर लेंगे और दूसरी साइड के ऊपर इसको ऐड कर देंगे। तो हमारे पास 2 फ्रेम्स आ चुके हैं यहाँ पर, जिनके अंदर हम वीडियोस या फिर बाद में जो है वो फ़ोटोज़ वगैरह को एंटर करते जाएंगे हमारी कैटेगरी के हिसाब से। अब नेक्स्ट स्टेप है हमें फ्लैग्स वगैरह को ऐड कर देना ऊपर की तरफ। तो उसके लिए मैं वीडियोस में से जो फ्लैग्स को यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि ये एनिमेटेड वाले हैं तो आपकी जो वीडियो है उसकी लुक काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर एक कंट्री फर्स्ट कंट्री का ऐड कर दिया और उसमें आपने थोड़ी सी कॉर्नरिंग ऐड कर देनी है ताकि देखने में अच्छा लगे। अब दूसरा आपने सेकंड कंट्री के फ्लैग को जो है उसको भी इसी तरह से ऐड कर देना है। आप चाहें तो फ़ोटोज़ भी यूज़ कर सकते हैं, वीडियोज़ भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हमने कुछ टेक्स्ट ऐड कर देना है, जैसे नीचे हमारी कैटेगरी होगी और उसके रिलेटेड यहाँ पर नीचे डिटेल होगी। तो आपने एक चीज़ को मेक श्योर करना है कि जैसे आप यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं तो साथ में उसके ऊपर जो है वो एनिमेशन भी ऐड कर देनी है। वो चीज़ मैंने यहाँ पर बताना भूल गया था। तो हमारी कैटेगरी आ गई। उसके बाद यहाँ पर इसकी लाइन स्पेसिंग जो है उसको आपने एडजस्ट कर लेना है, इतना रख लेना है ताकि जो है जब हमारा टेक्स्ट ज़्यादा हो जाएगा तो इस स्पेस जो है वो कम ना पड़ जाए हमारे लिए। तो आपने लाइन स्पेसिंग को लाजमी से सेट कर देना इतना। उसके बाद इसी को डुप्लीकेट करके दूसरी साइड पर हम रख देंगे कैटेगरी सेम हमारी, और यहाँ पर नीचे हमारी अब कैटेगरी की होगी डिटेल। तो उसके लिए यहाँ पर आपने टेक्स्ट ऐड कर देना है। इसकी भी लाइन स्पेसिंग को आपने इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर 2 लाइन्स हैं हमारी, तो आप उसको आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। या फिर आप 2 लाइन का टेक्स्ट यहाँ पर राइट करके फिर भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं कि आपको कितनी स्पेसिंग इसमें ऐड करनी है। और यहाँ पर आपने थोड़ी सी स्पेस जो है वो छोड़ देनी है ताकि टेक्स्ट हमारा 2 लाइन में आ जाए कैटेगरी, तो वो आराम से यहाँ पर एडजस्ट हो सके। तो इस तरह से आपने डबल चेक कर लेना है बाद में। तो आपने एनिमेशन जो है वो लाजमी से ऐड कर देनी है यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर, ताकि आपकी वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छी लगे। वो चीज़ मैं करना भूल गया था यहाँ पर। ऑलराइट, तो उसके बाद आपने ग्राफिक्स में आकर जैसे वर्सेस का एक साइन होता है उसको आपने ग्राफिक्स में जाकर ऐड कर देना है। या फिर आपको वीडियोस भी इस तरह के मिल जाते हैं एनिमेटेड किए हुए। तो मैं यहाँ पर स्टिल वाला यूज़ करने वाला हूँ, तो उसको इसको मिडल में यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब हमारा तकरीबन काम यहाँ पर हो चुका है। अब इसकी जो कलरिंग है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेड और वाइट कर दी इसकी। बैकग्राउंड कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से हिसाब से बाद में चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देखें तो आपको वीडियोस फ्रेम मिल जाती हैं इस तरह के, जैसे कि गेम्स में या थोड़े से एनिमेटेड वाले फ्रेम्स होते हैं। तो हम अपने जो फ्रेम्स ऐड किए थे उनके ऊपर इस तरह का एक फ्रेम ऐड कर देंगे ताकि हमें जो है वो और भी अच्छी लुक मिले। तो सिंपली आपने इसको एडजस्ट कर लेना है यहाँ पर अपने फ्रेम के ऊपर, या फिर आप में इशू आ रहा हो आपको इसको एडजस्ट करने में, तो जो नीचे वाला फ्रेम होता है हमने ऐड किया था फ़ोटोज़ या वीडियोज़ के लिए, उसको आप एडजस्ट करें तो वो आराम से जो है वो उसकी हाइट और विड्थ जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप उसको इस फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अगर ये वाला आपसे
एडजस्ट ना हो रहा हो तो सिंपली इसी को ही डुप्लीकेट करके दूसरी साइड पर हम जो है वो ऐड कर देंगे। और इसकी जो कलरिंग वगैरह है वो भी आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। जितने भी इसमें कलर्स हैं उनको आप अपनी मर्ज़ी से हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें। दोनों का अलग अलग भी रख सकते हैं आप चाहें तो। उसके अलावा आपने यहाँ पर देखा होगा कि ये एक स्पेस है यहाँ पर, तो बेसिकली यहाँ पर आप चाहें तो कंट्री का नाम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक कंट्री का नाम हो गया और दूसरी साइड पर दूसरी कंट्री का नाम आप ऐड कर सकते हैं। तो पेज हमारे पास ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हमने इसको जो है वो इसकी जो ड्यूरेशन है उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। तो मैंने 5 सेकंड इसकी ड्यूरेशन कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे डाटा को एंटर करने का। उसके लिए आपने बल्क क्रिएट वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आपने इंटर डाटा मैनुअली वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने इस जो टेबल है इसको कर देना है क्लियर कर देंगे टेबल को। अब आ जाएंगे ChatGPT के ऊपर और यहाँ पर जो टेबल बनी हुई थी हमें ChatGPT बना के दिए, उसी को हम यहाँ पर कर लेंगे कॉपी कर लेंगे। आप इसको पहले से कैटेगरी इसमें सारा कुछ बना हुआ है, बस आपने डाटा एंटर किया यहाँ पर, कॉपी और पेस्ट किया और उसके बाद आपने नीचे आके डन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा डाटा को कनेक्ट करना। तो जैसे कैटेगरी है इसके ऊपर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन के अंदर कनेक्ट डाटा का, तो कैटेगरी वाले को कैटेगरी के साथ और यहाँ पर भी कैटेगरी वाले डाटा को कैटेगरी के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट कंट्री जो होगी आपकी उसके डाटा को आपने कनेक्ट कर देना यहाँ पर, और दूसरा जो टेक्स्ट है आपने यहाँ पर दूसरी कंट्री के टेक्स्ट को यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। अब हमारा डाटा जो है वो सारा कनेक्ट हो चुका है। कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर आपने जितने भी आपके पेजेस बनते होंगे वो यहाँ पर शो कर देगा। आपने जनरेट के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सारे पेजेस यहाँ पर बन के रेडी हो जाएंगे। अब आपका लास्ट स्टेप यही है कि आपने मैनुअली इसके अंदर इमेजेस या फिर वीडियोस अपनी कैटेगरी के हिसाब से ऐड करते जाएंगे, तो आपकी वीडियो जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। या फिर आप अलग से जहाँ पर हमने डाटा एंटर किया था बल्क क्रिएट के अंदर, वहाँ पर भी दो जो है वो एक कैटेगरी बना सकते हैं वीडियोस या फ़ोटोज़ के लिए। तो वहाँ पर भी हर एक सीन के लिए आप जो है वो चीज़ें सेलेक्ट करके क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से करें या उस तरह से करें, आपको ये चीज़ थोड़ी सी मैनुअली करनी पड़ेगी। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।